देखो 3.4 एक्सरसाइज चल रही है, हमारा लास्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल चैप्टर का। ओके 3.4 एक्सरसाइज हमारा लास्ट एक्सरसाइज है थर्ड चैप्टर का। उसका एक बेसिक मैंने करा दिया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उस दिन मैंने कराया था। आज थोड़ा दूसरा बेसिक देखते हैं। क्या लिखा है? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया है। एक ट्रायंगल निकाला, देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल निकाला है। ए बी कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। एंड ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल समझा है? ओके, स्टेटमेंट क्या दिया है देखते हैं। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड, ये ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर साइड कौन सा है? सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ए बी। उसके अपोजिट वाला एंगल, एंगल अपोजिट ऑफ टू ग्रेटर साइड। तो ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल, ग्रेटर साइड कौन सी है? ए बी। उसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा? सी। ये क्या होगा? मतलब बड़ा होगा। समझाइए, इसका मतलब क्या मालूम है? अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? बड़ा। क्या बोला समझा? क्या बोला समझा? अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। ओके, अभी 10 के बाद दूसरा कौन सा नंबर है जो बड़ा है? 8। तो सेकंड नंबर किसका है? कौन से एंगल का आएगा? ये साइड के अपोजिट वाला एंगल आ गया। देखो 10 सबसे बड़ा है, लिखा ग्रेटर, सही है। उसके बाद कौन ग्रेटर आता है? लिखा 8। इसके बाद कौन आता है? लास्ट में 4। ओके, 10 कौन सा साइड है? ए बी, लिखा ए बी, साइन सेम। 8 साइड कौन सा है? बी सी। 4 साइड कौन सा है? ए सी। तो ए बी के सामने वाला साइड कौन सा? सॉरी, एंगल ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा? सी। फिर साइन सेम ग्रेटर वाला। बीसी, बीसी के सामने वाला एंगल कौन सा? ए। एंड एसी के सामने वाला एंगल कौन सा? तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा और सबसे छोटा एंगल कौन सा? समझे? समझ गए? किसको नहीं समझा ये कंसेप्ट? एक ही चीज याद रखना, बड़े साइड के अपोजिट वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। साइड बड़ा तो एंगल भी बड़ा होगा। समझाइए? पक्का समझाया? किसको नहीं समझाइए? क्या बोला? ये समझा तुम लोगों को? पक्का समझा? अब इसको उल्टा कर दो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। सेकेंड बेसिक, साइड अपोजिट टू एंगल इज ग्रेटर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो, बहुत इजी है। अच्छा, ये ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? तो मैंने लिखा 60 डिग्री, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन आएगा? 40 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री कौन सा एंगल है? लिखा बी। उसके बाद एंगल सी। उसके बाद एंगल ए। सही है? देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अभी नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल कौन सा है? 60। उसके अपोजिट वाला साइड क्या बोला है? देखो
ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाला क्या लेना है? ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाला क्या लेना है? सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है? 60। इसके अपोजिट वाला कौन सा है साइड? AC। तो लिखा मैंने AC। उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है? 40। फर्स्ट एंगल C ना, C किधर है? यहाँ पे। इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा? फिर बचा कौन सा? तो सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा हुआ? और सबसे छोटा वाला साइड कौन सा हुआ? BC। समझाइए, ये लिखो और लास्ट में ऐसे लिखना है, साइड AC ग्रेटर साइड या ग्रेटेस्ट साइड एंड साइड BC स्मॉलेस्ट साइड। हो गया ये? ओके, पक्का? चलो अभी जरा 3.4 के इससे रिलेटेड जो सम्स है वो कर लेते हैं। 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, ओके, तो अभी गिवन डेटा पहले लिखेंगे। गणितात जे दिले ना तेच लिहिले। प्रश्न तिसरा बघ, इथे लिहायचं दिलेले आहे आणि काय शोधायला सांगितलं ते शेवटला लिहिले बघ। ये थर्ड सम है, इजी है बहुत। समझे? ओके, देखो ध्यान दो क्या दिया है। अभी मैंने तुम लोगों को 2 टॉपिक बेसिक सिखाया है। 2 बेसिक मैंने तुम्हें अभी सिखाया। सिंपल है, सबसे बड़ा साइड उसके सामने वाला एंगल क्या होता है ना? बड़ा, अगर सबसे बड़ा साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल, यही तो सिखाया। साइड की वैल्यू दी है, देखो सिंपल आंसर ओरली निकल जाएगा। 10, 12, 8, बड़ा कौन है? 12। तो ये साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल।
सबसे छोटा कौन सा है साइड? पी आर साइड क्या है? सबसे छोटा साइड है। इसके सामने वाला एंगल हो गया ओरली सॉन, है कि नहीं? ओरली हो गया ना, लेकिन इसको लिखना तो पड़ेगा, तो लिखते हैं देखो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये ओके, सबसे बड़ा साइड कौन सा है? 12 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कौन सा साइड है? उसके बाद पी आर। ओके, क्यू आर के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल पी। उसके बाद एंगल, उसके बाद एंगल। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? एंड स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? मोठा कोण लहान कोण। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। यहाँ पे रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। कारण दिली ना इकडे, तो हे वाला पण। हो गया, समझा ये सम? ओके, अभी फोर्थ सम हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल फैन, पहले ट्रायंगल बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ए एन। एंगल एफ है 80 डिग्री, एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल एन पता नहीं है। ओके, तो गिवन डेटा क्या गिवन दिया है देखो। एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट? 80 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? 40 डिग्री। क्या फाइंड आउट करने बोला है? फाइंड ग्रेटेस्ट एंड गणितात दिले तीच दिले बघ, प्रश्न 14, स्मॉलेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। देखो सिंपल है, अभी सारे के सारे एंगल मुझे पता है क्या? पहले तो बताओ। देखो ये भी देखो, एंगल एफ पता है 80 है, एंगल ए पता है 40 है। अरे यार ये एंगल पता है क्या? इसके सामने वाला भी तो बड़ा आ सकता है ना, तो ये एंगल को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हो? ऑफ अ ट्रायंगल।
देखो सिंपल लॉजिक है, देखो 80 है 40 है, यहाँ पे बड़ा नंबर बड़ा एंगल भी आ सकता है ना एन, वो पता है हमें? नहीं पता, तो ये एंगल को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? ट्राइंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 बराबर है। 80 प्लस 40 कितना होता है? तो बचा हुआ कितना? 60। ये एंगल कितने आने वाला है? 60। सही है, अभी मिल गया। देखो तुम लोगों को ग्रेटेस्ट एंगल कौन, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी? बड़ा एंगल है, उसके सामने वाला साइड क्या होता है? अरे बड़े एंगल के सामने वाले साइड क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ, और 40 और 60 में दूसरा बड़ा कौन है? इसके सामने वाला सेकंड हाईएस्ट और इसके सामने वाला थर्ड हाईएस्ट। समझा ये? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, फर्स्ट पॉइंट, तो ये 60 कैसे आया ये दिखाना पड़ेगा ना, तो लिखता हूं इन ट्राइंगल FAN, तो 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। तो एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू क्या? 180। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो एंगल F कितना है? 80 प्लस एंगल A कितना है? 40 प्लस एंगल N कितना है? नहीं पता, तो एंगल N लिखता हूं इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 40 120 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 120। ये प्लस है, वो साइड गया तो 180 माइनस 120, तो एंगल N कितना आएगा? त्रिकोणाच्या कोनांच्या बेरजेचा नियम, त्रिकोणाच्या कोनांच्या बेरजेचा नियम। ओके, ये आया 60 आया ना, सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूं देखो, यहां पे ध्यान दो, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल, ये सेकंड से, उसके बाद बड़ा कौन है? एंगल 60, उसके बाद बड़ा कौन है? 40। ओके, एंगल 8 कौन सा एंगल है? एंगल F। उसके बाद कौन सा एंगल है? 60 कौन सा एंगल है? एंगल N। उसके बाद कौन सा है? एंगल A। तो सिंपल लॉजिक है, बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा? बड़ा। ये बड़ा वाला एंगल है, उसके सामने वाला साइड क्या होगा? तो ये एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है? साइड AN, बड़ा। एंगल N के सामने वाला साइड कौन सा है? AF, साइड AF। उसके बाद बचा कौन सा? FN। अभी देखो यहां पे रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यहां पे लिखूंगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is greater। करंट लिख लो। Therefore सबसे बड़ा साइड कौन सा है? साइड AN क्या होगा? ग्रेटेस्ट साइड, एंड साइड FN स्मॉलेस्ट साइड। समझाइए? देखो
है